श्यामरे रोड की लाइब्रेरी, कोलकाता। रहस्य से भरा शहर, हवा में अगरबत्ती और पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट। शहर के बीचों बीच शोभा बाजार की गलियों में श्यामरे लाइब्रेरी खड़ी थी। एक खामोश पहरेदार, भूली हुई विद्या का खजाना। अर्जुन, एक जवान इतिहासकार, उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने लोहे की सलाखों को पकड़ा हुआ था। उमस भरी रात के बावजूद ठंड लग रही थी। लाइब्रेरी दशकों से बंद थी, उसके राज बंद थे। उसने कहानियां सुनी थी, भूतियां, अतीत की फुसफुसाहट। उसने गहरी सांस ली और गेट को धक्का दिया। कब्जे करा उठे जैसे कोई रो रहा हो। वो अंदर गया। हवा भारी हो गई, दम घुटने लगी, अंधेरा उसे घेरने लगा। अपना बैग पकड़े अर्जुन लाइब्रेरी में आगे बढ़ा। लाइब्रेरी एक भूल भुलैया थी, जहां हर मोड़ पर रहस्य छुपे थे। धूल भरी किताबों से भरी अलमारियां ऊंची थीं, जैसे वे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हों। चांदनी की एक किरण खिड़की के एक छेद से अंदर आ रही थी, अंधेरे को चीरते हुए। ये एक रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन उसके पीछे चला गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे लगता था कि कोई छाया उसके पीछे चल रही है। हवा और ठंडी हो गई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, जैसे दीवारों के पीछे से कोई निगाहें उसे घूर रही हों। वो रास्ते के आखिर में पहुंचा और एक टेबल के सामने रुक गया। टेबल पर धूल की मोटी परत जमी थी। उस पर एक चमड़े की डायरी रखी थी। उसके पन्ने पुराने थे, राज की फुसफुसाहट करते हुए, जैसे वे अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हों। ये लाइब्रेरी के आखिरी लाइब्रेरियन देव चटर्जी की डायरी थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को रहस्यों के लिए समर्पित कर दिया था। अर्जुन पढ़ने लगा। शब्द उसकी आंखों के सामने तैरने लगे, एक डरावनी कहानी बनाते हुए। हर पन्ना एक नए रहस्य को उजागर कर रहा था। एक शापित किताब और एक दुष्ट आत्मा की कहानी, समाइल। एक ऐसा नाम जो डर और आतंक का प्रतीक था। डायरी में एक मंत्र के बारे में लिखा था, आत्मा को बांधने का मंत्र। एक ऐसा मंत्र जो सदियों से खोया हुआ था, एक मंत्र जो 3 प्राचीन किताबों में बंटा हुआ था। हर किताब में एक हिस्सा छुपा हुआ था। किताबें शहर के अलग अलग कोनों में छिपी हुई थीं। हर कोना एक नई चुनौती पेश कर रहा था। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। अब वो जानता था कि वो यहां क्यों था। उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे किताबें ढूंढनी थीं। देव चटर्जी ने जो शुरू किया था, उसे खत्म करना था। एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। उसके पीछे एक फर्श का तख्ता चरमराया। एक अजीब सी आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया। अर्जुन घूम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी ने उसे अचानक जगा दिया हो। परछाई से एक आदमी निकला, एक बूढ़ा आदमी। उसकी चाल धीमी और स्थिर थी। उसकी आंखें उम्र के कारण धुंधली होने के बावजूद तेज थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। तो तुमने इसे ढूंढ लिया? बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह कर्कश थी। उसकी आवाज में एक रहस्य छुपा था। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं मधुसूदन हूं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इस जगह का प्रोटेक्टर। मैं देव चटर्जी का दोस्त था। उसकी आवाज में पुरानी यादें तैर रही थीं। मधुसूदन ने अर्जुन को समाइल की कहानी सुनाई। उसकी कहानी में एक गहरा रहस्य था। एक शक्तिशाली जिन्न जो लाइब्रेरी से बंधा हुआ था। उसकी शक्ति अद्वितीय थी। उसने उस श्राप के बारे में बताया जिसने समाइल को बंदी बना रखा था। एक श्राप जो सदियों पुराना था, एक श्राप जो कमजोर हो रहा था। उसकी शक्ति धीरे धीरे घट रही थी। उसने किताबों के बारे में बताया, आत्मा को रोकने की एकमात्र उम्मीद, किताबें जिनमें रहस्य छुपे थे। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा अर्जुन, मधुसूदन ने कहा। उसकी आवाज में जरूरत थी। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस शहर का भाग्य, हम सबका भाग्य तुम्हारे कंधों पर है। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। भाग 4, दिव्य मां की परछाई। पहली किताब कालीघाट के काली मंदिर में छिपी हुई थी। बलिदान और प्राचीन शक्ति का स्थान। हवा में अगरबत्ती और डर की गंध थी। अर्जुन भक्तों के बीच से गुजरा। वो यहां आत्मा की उपस्थिति महसूस कर सकता था, अंधेरी और दमनकारी। उसने डायरी में बताए गए कमरे को ढूंढ लिया। एक छोटा हवादार कमरा। दीवारों पर देवी काली की भयानक तस्वीरें थीं। उनकी जीभ खून से टपकती हुई, उनकी आंखें क्रोध से जलती हुई। कमरे के बीच में एक पत्थर की चौकी पर किताब रखी थी।
जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंजी। कमरे में परछाइयां लहराईं और आपस में मिल गईं। एक राक्षसी परछाई का रूप ले लिया, स्वयं दिव्य मां की परछाई। भाग 5, कलकत्ता के सियार का गर्जना। दूसरी किताब साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में छिपी हुई थी। एक विशाल सेमेट्री, ब्रिटिश राज के भूतों का घर। अर्जुन टूटते हुए मकबरों के बीच घूमता रहा। हवा में सड़न की गंध थी। उसने कब्र ढूंढ ली। सर विलियम जोन्स, प्राचीन भाषाओं के विद्वान। डायरी में कहा गया था कि किताब उनके साथ दफनाई गई थी। जैसे ही अर्जुन ने खुदाई शुरू की, कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा चली। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे, हालांकि कोई हवा नहीं थी। उसके चारों ओर फुसफुसाहट का एक समूह उठा, उन भाषाओं में फुसफुसाते हुए जिन्हें वो नहीं समझता था। फिर उसने यह सुना, एक खौफनाक चीख, कुत्ते की चीख नहीं, बल्कि कुछ और आदिम और भयावह, कलकत्ता का सियार, मिथक और दुःस्वप्न का प्राणी। भाग 6, बंधन का मैंट्रा। तीसरी किताब, पहेली का आखिरी टुकड़ा। यह भारतीय संग्रहालय के अंदर छिपा हुआ था, एक भूले हुए साम्राज्य की कलाकृतियों के बीच। अर्जुन अंधेरे गलियारों से रेंगता हुआ गया। वो समायल की शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी ओर पहुंच रहा था, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुगल कक्ष को ढूंढ लिया। बीच में कांच में बंद किताब रखी थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, कमरे का तापमान गिर गया। हवा ऊर्जा से चटक रही थी और फिर उसने इसे देखा। समायल, एक राक्षसी रूप नहीं, बल्कि परछाइयों का एक घूमता हुआ भंवर। इसने उससे बात की। इसकी आवाज, फुसफुसाहट का एक समूह, उसे शक्ति का वादा, ज्ञान। लेकिन अर्जुन सच्चाई जानता था। समायल केवल विनाश चाहता था। उसने 3 किताबें उठाई। वह जप करने लगा। शब्द प्राचीन और शक्तिशाली संग्रहालय में गूंज रहे थे। भाग 7, श्यामरे की विरासत। परछाइयों के भंवर ने गुस्से में चीख उठाई। यह अर्जुन पर झपटा, लेकिन मंत्र ने उसे रोक कर रखा था। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण किया। हर शब्द के साथ भंवर कमजोर होता गया। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। अंत में एक ओगलशनीय गर्जना के साथ यह गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। संग्रहालय में सन्नाटा छा गया। हर कोने में शांति फैल गई। अर्जुन गिर गया, थका हुआ लेकिन विजयी। उसने कर दिखाया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने समायल को बांध दिया था। अब वह सुरक्षित था। उसने अपने हाथों में पांडुलिपियों को देखा। वे रहस्यों से भरी हुई थीं। अब वह उनके असली मूल्य को समझ गया था। यह ज्ञान अनमोल था। वह श्यामरे लाइब्रेरी लौट आया। यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था। यह अब अंधेरे की जगह नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी, बल्कि ज्ञान का स्थान था, शक्ति का स्थान। यहां से नई कहानियां शुरू होंगी। वह इसे फिर से खोलेगा, एक नई दृष्टि के साथ, एक पुस्तकालय के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुसंधान केंद्र के रूप में, अलौकिक का अध्ययन करने के लिए समर्पित। यहां नए रहस्यों की खोज होगी। वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसने जो रहस्य सीखे हैं वे सुरक्षित रहें। इन दीवारों के भीतर निहित रहस्य, वे दुनिया के लिए एक ढाल बनेंगे। दुनिया को अंधेरे की ताकतों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह उसकी नई जिम्मेदारी थी। वह अब केवल अर्जुन इतिहासकार नहीं था, वह एक योद्धा था। वह श्यामरे लाइब्रेरी का संरक्षक था, एक नई शुरुआत का प्रतीक। वह श्यामरे लाइब्रेरी का संरक्षक था। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।